नमस्कार दोस्तों, झांसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो हम अब आपको उपलब्ध कराने वाले हैं मैथ का सारा मटेरियल। सारी चीज़ें मैथ की कवर करते हुए चलेंगे, जीरो से लेके आपको हीरो बनाने तक की प्रक्रिया हम यहाँ मैथ में करने वाले हैं। तो मैथ अगर आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, मैथ में आपकी रुचि नहीं है, मैथ आपको समझ में नहीं आता है, तो हम आपको आशा दिलाते हैं कि हम मैथ में आपको इंटरेस्ट जगाएंगे, मैथ में आपको समझ आएगा सब कुछ। अब आपकी ये अवधारणा जो आपने बना रखी थी कि मैथ हमें समझ में नहीं आता है, वो हम आपको आपकी अवधारणा को तोड़ने वाले हैं। तो हम मैथ में आज कवर करने वाले हैं। आज ये मैथ का पहला वीडियो है, आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी, आगे आप बने रहिएगा। ये आज जो हम कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो टॉपिक है, कंपटीशन में सबसे पहला टॉपिक हम यही पढ़ते हैं। जब हम 12वीं क्लास करके अब कंपटीशन में कदम रखते हैं, तो सबसे पहला हमारा जो मुकाबला होता है, सामना होता है मैथ में, वो हमारा नंबर सिस्टम में होता है, नंबर सिस्टम से होता है। तो नंबर सिस्टम अगर आज तक आपको समझ नहीं आया, तो हम आपको आशा दिलाते हैं कि इस वीडियो में आपको नंबर सिस्टम में उम्मीद जगेगी, आपको समझ में भी आएगा, आपको लगेगा कि हाँ अब हम मैथ पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बाद हम सारी चीज़ों को कवर करते चल रहे होंगे, पूरा मैथ हम आपको उपलब्ध कराएंगे, पूरा मैथ का सारा कंटेंट आपको उपलब्ध कराएंगे, सारी डिटेल्ड क्लासेस आपको उपलब्ध कराने वाले हैं। तो ये नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में जो पहला हमारा टॉपिक बनता है, इकाई अंक बनता है। इकाई अंक जो होता है सभी परीक्षाओं में हमसे पूछा जाता है। कुछ बड़ी परीक्षाएं होती हैं जिनमें नहीं पूछा जाता है, जैसे केवीएस है, सीटेट है, और हमारा एसएससी जीडी है, यूपी टेट, सुपर टेट, इन सब में इकाई अंक से सवाल बनते हैं। ये जो इकाई अंक है हमें हमें कहीं ना कहीं एक दो नंबर दिला के जाता ही जाता है। तो सबसे पहले हम कवर करने वाले नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो टॉपिक आता है इकाई अंक, जो कि बेहतरीन टॉपिक है और बेहतरीन तरीके से हम आपको उसको कवर करने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं। तो पूरा मैथ जो है हम अपने चैनल पर उपलब्ध कराएंगे, पूरा मैथ। और डिटेल्ड क्लासेस के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, केवीएस हो, सीटेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, एसएससी की विभिन्न परीक्षाएं जो आयोजित होती हैं, उन सब में हमें जो भी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं, उन सबको हम यहाँ कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं इकाई अंक से। तो पहला जो हमारा सवाल बनता है, देखते हैं किस तरीके से पहला सवाल बनेगा। अगर कोई सबसे छोटी परीक्षा कोई अगर देख लेते हैं, तो उसमें सबसे पहला सवाल जो बनता है, ये हमारा संख्या दे रही होगी 786 में इकाई अंक क्या होगा। 786 में जो है इकाई अंक पूछ देगा, वो क्या होगा। तो 786 में जो इकाई अंक होगा हमारा, वो 6 हो जाएगा। 6 जो है हमारा इकाई अंक हमें मिल गया। तो इस संख्या में जो हमें 6 अंक मिला, इस चीज से, इस बात से स्पष्ट हो रहा है कि जो लास्ट का डिजिट होता है हमारा, वो हमारा इकाई अंक होता है। पूरी संख्या होती है जिसमें हमारा जो लास्ट का डिजिट होगा वो हमारा इकाई अंक होगा। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा इसमें इकाई अंक क्या होगा, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना दी रही हो, उसका लास्ट डिजिट ही हमारा इकाई अंक होता है। ये जो हमारा होगा, इसमें इकाई अंक हमें दिखाई दे रहा है और यही हमारा इकाई अंक होगा। तो ये हो गया। इस तरीके से सवाल पूछ दिया जाता है। वैसे बहुत कम सवाल ऐसे बनते हैं जो कि हमारे इकाई अंक में आते हैं। तो देखते हैं और किस तरीके से सवाल बनते हैं ये चीजें। तो इकाई अंक आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं, ये पूछ दिया जाएगा इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो हमें पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है, पूरी संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है। जो हमारा प्रत्येक संख्या का लास्ट डिजिट है, उसका हमारा वही इकाई अंक माना जाएगा। तो ये है हमारा 4 इसका, और इसका है जो हमारा 6 हो जाएगा। तो इन सब को हमें, इन दोनों को देखना है, पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं, हमें भूल जाना है सारी संख्याओं को। तो ये जो हमारा है 4 का और 6 का, बीच में गुणा का निशान है, तो 4 गुणा 6 जो है हमारा 24 आ जाएगा। 24 में हमें 24 से पूरे से भी मतलब नहीं है, उसमें केवल हमें 4 से मतलब है, 4 से हमें मतलब है। तो ये हमारा जो 4 है वो हमारा इकाई अंक हो जाएगा। 4 जो हमारा है इकाई अंक हो जाएगा। इसी तरीके से गुणा में कोई और संख्या दे दी जाती, ये दे दिया जाए हमें 7 5 4, तो इसमें हमारा 24 आया था, 4 को 4 से और गुणा कर देते 16 आता, तो 16 में जो हमारा 6 होता है वो हमारा इकाई अंक हो जाता। ठीक है, ये चीज हो गई, ये समझ आ गया होगा। देखते हैं आगे। ये गुणा था, अगर इसी जगह प्लस लगा दिया जाए,
ये हमारा 754 732 468। तो इसमें हमें 4 को देखना है, इसमें 2 को देखना है, इसमें 8 को देखना है। तो 4 और 2 बीच में प्लस का निशान है, 4 2 6 हो जाएगा। यहाँ 8 है तो ये हमारा 14 हो जाएगा। 14 में से केवल हमारा जो है 4 हमारा इकाई अंक हमें मिल जाएगा। 14 से हमें 2 अंक हो गए, उसमें उससे मतलब नहीं रखना है, जो हमारा लास्ट का डिजिट है उससे हमें मतलब रखना है, क्योंकि हमें अपने आंसर तक पहुंचना है। तो ये चीज हो गई, ये हमारा प्लस वाला हो गया। अगर यहाँ इसमें गुणा का निशान होता, गुणा का निशान होता तो 4 दूनी 8 हो जाता, ये 4 दूनी 8 हो जाता, और 8 को 4 दूनी 8, इस 8 को इससे गुणा करते, 8 8 रही है 64, जो 64 आता तो उसमें भी हमारा 4 जो लास्ट का डिजिट है वो हमें इकाई अंक के रूप में हमें मिल जाता। ये हो गया। अगर ये बेसिक सी चीजें हैं जो कि वैसे सबको आती होंगी, नहीं आती हैं तो समझ आ गई होंगी। अब देखते हैं, अब बढ़ते हैं, थोड़े लेवल अप करते हैं। तो देखते हैं, अगर पूछ दिया जाए 11 गुणे 12 गुणे 13 गुणे, इस तरीके से अगर चलते जाए 99 तक, 99 तक चलते जाए, तो अगर इसमें पूछा जाए इकाई अंक क्या होगा, तो लिख के देख लेते हैं। 11 गुणे 12 गुणे 13 गुणे 14 गुणे 15 गुणे 16 गुणे 17, इस तरीके से 99 तक चले जाएंगे। तो हमें इन सब की जो इकाई अंक है हमारे, उन सब से मतलब रखना है। तो एक का ये 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 6 चौको 24 हो गया। तो 24 में हमें केवल 4 से मतलब रखना है। ये 4 पंचे 20 हो जाएगा, 0 से मतलब रखना है। 0 का 6 में करेंगे तो 0, फिर 0 0 0। ये चीज हमें यहाँ एक चीज हमें इम्पोर्टेंट मिल गई कि हमें अगर लगातार संख्याएं मिल रही हैं, क्या मिल रहा, लगातार संख्याएं मिल रही हैं, तो हमारा मैक्सिमम जो यूनिट डिजिट होगा, इकाई अंक होगा, वो हमारा 0 हमें मिल जाएगा। क्योंकि 4 और 5 आएगा ही आएगा उसमें। कोई भी संख्या 11 से लेके 20 तक जाए, या 11 से लेके 100 तक चले जाए, 11 से लेके अनंत तक चले जाए, या 1 से लेके अनंत तक चले जाए, तो हमारा जो यूनिट डिजिट है वो हमें बिना सोचे समझे 0 पे टिक कर देना है। 0 हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो यहाँ जो हमने देखा कि यहाँ तक जो है हमारा 4 हमें यूनिट डिजिट मिल रहा था, 4 जो हमें यूनिट डिजिट मिल रहा था। उसके बाद जो 4 और 5 का हुआ वो हमारा 0 बना दिया। फिर उससे 0 में किसी भी संख्या से गुणा कर दे, 0 का किसी भी संख्या में गुणा कर दे, तो हमेशा 0 ही हमें दे के जाएगा। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। ये हमारा, इसमें अगर पूछ दिया जाए इसमें यूनिट डिजिट, तो हमारा जो है इकाई अंक हमें मिल जाएगा। अगर इसी तरीके से आपसे पूछ दिया जाए, इसका तो हमारा 0 हो गया, 0। अगर वही दूसरा पूछ दिया जाए आपसे 21 21 गुणे 22 21 गुणे 22 गुणे 23 गुणे 24, इस तरीके से 49 तक चले जाए। इसमें अगर पूछ दिया जाए तो बिना सोचे समझे हमें 0 की ओर पहुंच जाना है, 0 की ओर हमें बढ़ जाना है। तो इसमें जो हमारा होगा 0 यूनिट डिजिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमें लास्ट के डिजिट को काउंट गुणा करना है। तो 2 गुणे 3 6 चौको 24, यहाँ जो अगला हमारा 25 होगा, 4 पंचे 20, जो हमारा 0 के रूप में हमें आगे आंसर मिलता जाएगा। बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, थोड़ा लेवल अप करते हैं। देखते हैं 2 की घात अगर 17 आ जाए, 2 की घात अगर 17 आ जाए, अगर इसमें इकाई अंक पूछ दिया जाए, इसमें इकाई अंक हमसे पूछ दिया जाए, तो हमें घबराना नहीं है। यहाँ घातें हमने 17 दे रखी, हो सकता है 217 दे दी जाए हमें, तो उन सब चीज़ों से हमें बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि हम आपको सारी चीज़ें आसान करने वाले हैं। तो 2 पे घात 17 अगर दे दी जाए तो हमें बिल्कुल नहीं घबराना। 2 की घात 17 को आसान करने के लिए हमें क्या करना है, 17 में 4 से भाग दे देना है, 17 में 4 से भाग दे देना है। तो देखते हैं, 4 से भाग देंगे तो शेषफल जो हमारा आएगा वो 1 आएगा। देख लेते हैं, 4 चौको 16, 1 जो है हमारा शेषफल आ गया। तो 1 जो हमारा 2 की घात हो जाएगा। 2 की घात 1 का मतलब हो जाएगा कि 2 हमारा यूनिट डिजिट हमें
मिल जाएगा, 2 है जो हमें यूनिट डिजिट मिल जाएगा, 2 जो है हमारा इकाई अंक हो जाएगा। इस तरीके से घात और ज़्यादा दे सकते हैं, जो घातें हैं देख लेते हैं किस तरीके से दे सकते हैं। 1234 पे घात अगर दे दी जाए 718, अब 1234 को 718 बार लिखना है, तो 1234 से हमें मतलब नहीं रखना है पूरे से, हमें केवल मतलब रखना है इतने से, केवल जो 4 है हमें उससे मतलब रखना है, और घात में हमें 4 से भाग देना है, घात में हमें। अब यहाँ एक चीज ये कंफ्यूज ना हो जाना कि ये 4 है जो हम, अगर यहाँ 3 भी होता तो हम यहाँ 4 से ही भाग देते। चलिए यहाँ 3 रख लेते हैं, देखते हैं। तो यहाँ हमें 718 में भाग देना है 4 से, भाग देंगे, 4 एकम 4, 3 बचा 31 हो गया, 4 सत्ते 28, 3 बचा 38 हो गया, 4 नम 36, 2 बच गया हमारे पास, 2 जो है हमारा शेषफल आ गया, तो 3 की घात 2 हो जाएगा, 3 की घात 2 हो जाएगा, वैसे होगा 1233 की घात 2, लेकिन हमें केवल यूनिट डिजिट से मतलब है, केवल हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, तो 3 की घात हम 2 रख लेते हैं। तो 3 त्रिका 3 गुणे 3 करेंगे, वैसे 3 का वर्ग आता ही होगा सबको, 3 त्रिका 9, 9 जो है हमारा इस पूरी संख्या का यूनिट डिजिट हो जाएगा, 9 जो है हमारा इस पूरी संख्या का यूनिट डिजिट। देखिए कितनी आसान चीजें हैं, इस तरीके से हम सवाल को हल करते हैं। देखिए फिर से एक बार चलिए देख लेते हैं और संख्याएं, तो चीजें आसान हो जाएंगी, आपको और समझ आ जाएगा। देख लेते हैं, 7184 की घात 813, ये हो गया। यहाँ बीच में प्लस का निशान लगाते हैं, 732 की घात 916 रख लेते हैं, ये हमें पूरा दे दिया जाए। इसमें इकाई अंक बताइए, कह दिया जाए आपसे, इकाई अंक बताइए इसमें। तो इकाई अंक के लिए हमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमें 4 का भाग दे देना है, इसमें 4 का भाग दे देना है, शेषफल जो होगा वो हमारी इसकी घात हो जाएगी। तो देखते हैं, 4 दूनी 8, भाग नहीं जाएगा, 4 ती 12, 1 जो है हमारा यहाँ शेषफल मिल गया हमें, और इसका इसमें भाग देंगे, 4 दूनी 8, 1 मिल गया, 4 दूनी 8, 3 मिल गया, 36 हो गया, 4 नम 36। यहाँ एक चीज और अच्छी मिली हमें, जिसकी कोई घात, जिसका कोई शेषफल ना बचे, जिसका कोई शेषफल ना बचे, तो हम 4 जो है उसको घात मान लेंगे, 4 जो है हमें उसको उसकी घात मान लेंगे। तो यहाँ देखते हैं, 7 1 8 4, इसकी घात हो जाएगी 1, इसकी घात हो जाएगी 1, प्लस 732 की घात हो जाएगी 4, 732 की घात हो जाएगी 4। यहाँ देख लेते हैं एक बार और, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 नम 36, ठीक है। देखते हैं, ये का कोई भी हो तो इसका ये 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ देख लेते हैं, 2 को हमें देखना है, केवल इस पर ध्यान देना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौको 16, जो 6 हमारा है, यहाँ 6 आ जाएगा, तो 4 प्लस 6 बराबर जो हो जाएगा 10 हो जाएगा, जिसमें हमारे 0 जो है हमें यूनिट डिजिट के रूप में हमें मिल जाएगा। इस तरीके से ये सवाल बनते हैं। और देख लेते हैं, ये प्लस वाला हो गया, अगर यही माइनस वाला होता तो यहाँ माइनस करके देख लेते हैं, आपको थोड़ी चीजें आसान हो जाएंगी। तो इस तरीके से देखते हैं, यहाँ माइनस रखते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। अब यहाँ हमें क्या करना है, तो 4 और 6 जो है हमारा, 4 और 6, अब यहाँ माइनस का 2 तो हमारा यूनिट डिजिट आएगा नहीं, माइनस का 2 हमारा यूनिट डिजिट जो होगा नहीं, तो यहाँ अब हम 4 को 14 मानेंगे, 4 को 14 मानेंगे, और 4 से 14, 4 में से 6, 4 में से 6 घटाएंगे तो क्या होगा, 4 के माने 14, 14 में से 6 जाएगा तो 8 जो होगा हमारा, 8 जो होगा हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा, 8 जो हमारा है यूनिट डिजिट हमें मिल जाएगा। इस तरीके से बढ़ जाते हैं, देखते हैं। और 3 की घात 73 माइनस 2 की घात 78,
में इकाई अंक बताइए। आप सब भी हल करिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ हम देख लेते हैं 3 की घात 73, तो यहाँ वही सारी चीजें हैं। 4 का भाग दे देंगे, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 और 32, 3 की घात 1 हमें मिल जाएगा। 3 की घात 1 हमें मिल जाएगा, माइनस 4 एकम 4, 3 बचा, 4 नम 36, 2 की घात 2 मिल जाएगा, 4 नम 36, 2 बचा। तो 3 एकम 3, 2 दूनी 4, वही सारी चीज, वही प्रोसेस। 3 में से 4 घटाना होगा तो जाएगा नहीं, 3 के मानेंगे 13, 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 हमें यूनिट डिजिट मिल जाएगा। मतलब 9 जो है हमें इकाई अंक के रूप में हमें मिल जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। हमने ये सारे जिस तरीके से सवाल बनते हैं इकाई अंक से, हमने सभी को डिस्कस कर लिया है। अब प्रीवियस ईयर में जो सवाल पूछे गए हैं उन सबको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं किस तरीके से सवाल पूछे गए हैं। तो देखते हैं सवालों को। सवाल जो हमारे हैं किस तरीके से पूछे गए हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल जो हमारा पूछा गया है 2153 गुणे 167 में इकाई अंक बताइए। तो हमने पढ़ा है, देखो पहले भी वीडियो में आप देखेंगे पीछे कि हमने पढ़ा है कि हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है और बीच में गुणा का निशान है। तो 7 21, 21 में जो हमारा 1 है वो हमारा 1 जो है हमारा इकाई अंक इसका हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। एक जो है हमारा इकाई अंक ऑप्शन में भी हमें दे रखा है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरीके से सवाल पूछे जाते हैं और यही हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। परीक्षाओं से पूछे गए सवाल हम आपको डिस्कस करा रहे हैं। देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या पूछा गया है। दूसरा सवाल जो हमसे पूछा गया है 25 की घात 26 गुणे 34 की घात 96 गुणे 88 की घात 92। इसमें हमें इकाई अंक बताना है। तो वही फॉर्मूला, भाग दे देंगे सब में 4 का जितनी घात दी गई है और शेषफल जो आएगा वो हमारा इसकी घात हो जाएगा। 4 छंग 24, 25 की घात 2 हमें मिल गया, गुणे 34, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 34 की घात 4 जो हमें मिल जाएगा, गुणे 88 पे जो क्या घात आएगी वो देख लेते। 4 दूनी 8, 4 ती 12, तो इसकी घात भी हम 4 मान लेंगे। अब देखते हैं 5 25, इसमें इसमें इसका हो जाएगा, इसमें इसका, इसमें 8 का। तो 5 25 5 गुणे 4 चौको 16, 4, इसमें अगर 4 4 जो घात है वो हमें इस तरीके से निकालनी है। 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, तो इन दो का गुणा कर लें, इन दो का गुणा कर लें। 4 चौको 16, 4 चौको 16, 6 6 का 36, तो 6 इसका हमारा इसका आ जाएगा। अब 8 का देखते हैं। 8 गुणे 8, तो 8 8 64, और 64 ही उसका आएगा। तो 4 जो 4 है, 4 चौको 16 जो है इसका भी हमें 6 मिल जाएगा। अब देख लेते हैं 6 पंचे 30, यहाँ हमने देखा 6 पंचे 30, जीरो जो है हमारा इसके साथ भी बन के जीरो बनाएगा, जो कि हमारा जीरो जो है इसका यूनिट डिजिट हमें मिल जाएगा। यूनिट डिजिट इसका जो है हमें मिल जाएगा। तो कितनी आसान चीजें इसी तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। यही सवाल हमारे परीक्षाओं में आए हुए हैं, पिछली परीक्षा में, उन्हीं को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं सारे तरीके आपको समझ आ रहे होंगे और ये जो सवाल हैं वो परीक्षाओं से पूछे गए ही सवाल है, ना कि हमारे खुद के सवाल हैं। तीसरा सवाल देख लेते हैं, इसका जीरो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं 217 पे घात 413 गुणे 819 की घात 547 गुणे 414 की घात 624 गुणे 342 की घात 812। तो हमें सब में 4 का भाग दे देना है। देखते हैं, यहाँ भाग देंगे 4 एकम 4, 4 ती 12, इसकी जो हमारी वैल्यू आ जाएगी 7 की घात 1 हो जाएगी, गुणे हमें यहाँ भी यूनिट डिजिट पे ध्यान देना है। 4 एकम 4, 4 ती 12, 2 बचा, यहाँ 28 होगा, 4 7 28 ज़्यादा होगा, 4 छंग 24, तो 3 आ जाएगा, 9 की घात 3 मिल जाएगा हमें, गुणे यहाँ
देख लेते हैं, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, तो 4 की घात हमें 4 रख लेनी है, 4 की घात 4 रख लेनी है, गुणा यहाँ दे लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 ती 12, तो 2 की घात भी हमें 4 रख लेनी है। देख लेते हैं, 7 एकम 7, इसका 7 आ जाएगा, 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 ने 81, 9 81, एक आया, एक का 9 में करेंगे तो 9 हमारा इसका गुणे 9। अगला देखते हैं, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 6 16 गुणे 16, तो 6 छंग 36, 6 आ जाएगा। 2 का करेंगे 4 गुणे 4, तो 16 जो है इसका भी 6 आ जाएगा। देख लेते हैं, 7 नम 63, यहाँ 3 मिला हमें, 3 छंग 18, यहाँ 8 मिला, 8 छंग 48, यहाँ 8 मिल गया, 8 जो है हमारा इसका यूनिट डिजिट जो है हमें मिल जाएगा। 8 जो हमारा इस पूरे सवाल का यूनिट डिजिट है। हमें यही गौर करने वाली बात है कि ये जो घात दी गई है इसमें हमें 4 से भाग दे देना है। एक सवाल और देख लेते हैं किस तरीके से सवाल और बनते हैं। ये गुणा वाला हो गया, बाकी सब इसी तरीके से सवाल बनते हैं। माइनस वाला प्लस वाला सब कुछ हमने इसे डिस्कस कर रखा है। तो एक ये सवाल और देख लेते हैं, यदि n बराबर 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58, तो n के इकाई स्थान का अंक, तो n के इकाई अंक का मान ये जो है हमें बताना है। तो देखते हैं, यही वो, इसमें n का कोई मतलब नहीं है, ये इसी तरीके से हल कर लेना हमें। 4 का भाग दे देंगे, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 ती 12, 3 जो है हमारा 7 की घात मिल जाएगी। माइनस यहाँ देंगे, 4 एकम 4, 18 हो गया, 4 चौको 16, तो 3 की घात 2 मिल जाएगी। तो 7 49, 49 गुणे 7, 7 नम 63, 3 जो है हमें यहाँ से मिल जाएगा, और इसमें 3 का 9। तो अब यहाँ हमें माइनस करेंगे तो ये जो हमारा है 4 हमें यूनिट 13 कर लेंगे, इसे 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 हमारा यूनिट डिजिट, जो कि n के इकाई अंक का मान कुछ नहीं है, सिर्फ गुमराह करने वाली चीजें हैं, उसी तरीके से हल करते जाना है। n बराबर जो होगा हमारा 4 हमें आंसर के रूप में मिल जाएगा। बाकी ये n का कोई मतलब नहीं है, ये डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते थे, डायरेक्ट भी सवाल में दे सकते थे, लेकिन ये आपकी तार्किक क्षमता को समझने के लिए उन्होंने फंसा दिया है। देखते हैं आगे, ये हमने इकाई अंक को समझा, आशा करते हैं आपको बेहतरीन तरीके से सारी चीजें समझ आ गई होंगी। ये इस तरीके से बढ़ते जाते हैं सवालों को, इसी तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। ये हमारा इकाई अंक था। बढ़ते हैं अब आगे का जो देखते हैं जातीय मान और स्थानीय मान को। जातीय मान और स्थानीय मान को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको बेहतरीन तरीके से आसानी से समझ आ जाएंगे। जातीय मान और स्थानीय मान, जातीय मान और स्थानीय मान के लिए एक हम डेफिनेशन लिखते हैं। जातीय मान जो होता है, जातीय मान जो होता है हमारा खुद का अंकीय मान, जो अंक है अंकीय मान, जो संख्या खुद में है, जैसे 8 है तो 8 का जातीय मान और 8 का अंकीय मान जो है वो 8 ही हो जाएगा। मतलब इसकी जो है सेल्फ वैल्यू जो है हमारी, वही हमारा जातीय मान होता है। तो हम कह सकते हैं कि जातीय मान है जो अंक का खुद का अपना मान जातीय मान कहलाता है। अगर अंकीय मान पूछ दिया जाए तो खुद का अपना मान अंक का खुद का अपना मान जातीय मान कहलाता है, अंकीय मान कहलाता है। सेल्फ वैल्यू मतलब खुद की अपनी वैल्यू, वही हमारा जातीय मान होता है। तो जातीय मान में देखें, अगर 7, 8, 9, 6, अगर इसमें 8 का जातीय मान पूछ दिया जाए तो 8 हमारा जो खुद का अंक है, 8 जो है हमारा वो हमारा जातीय मान हो जाएगा। अगर इसमें 6 का जातीय मान पूछ दिया जाए तो 6 ही हमारा जातीय मान हो जाएगा। 7 का पूछ दिया जाए तो 7 ही हमारा जातीय मान हो जाएगा। अगर 8 का पूछ दिया जाए तो 8 ही हमारा जातीय मान हो जाएगा। अपनी खुद की वैल्यू जातीय मान कहलाती है, अंकीय मान कहलाती है।
बात करते हैं स्थानीय मान की, जिससे ज्यादातर सवाल बनते हैं। तो स्थानीय मान जो होता है, स्थानीय मान का मतलब होता है कि कितने स्थान पर, कौन से स्थान पर संख्या रखी गई है, वो सारी चीजें देखते हैं। स्थानीय मान, स्थानीय मान, स्थानीय मान जो है 7 8 6 4, अगर इसमें 8 का स्थानीय मान पूछ दिया जाए, संख्या में 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान, तो इसमें 8 का जो स्थानीय मान होगा 8 रखेंगे जो कहते हो, उसके बाद जितने भी अंक होंगे उतनी 0 रख देंगे। ये जो हमारा है स्थानीय मान, मतलब ये जो हमारा है वो आंसर है। स्थानीय मान 800 हो जाएगा, 8 का स्थानीय मान 800 हो जाएगा। अगर 7 का पूछ दिया जाता तो 700 हो, 7 का पूछ दिया जाता तो 7 की जगह 7 रख देते और जितने उसके पीछे अंक हैं उतनी 0 बढ़ा देते, तो 7 का मान इतना हो जाएगा, 7 का मान 7000 हो जाएगा। ये हमारा स्थानीय मान इस तरीके से लिखते हैं। चलिए एक दो और देख लेते हैं, फिर उसके बाद किस तरीके से सवाल बनते हैं उन पर चर्चा करेंगे, उन पर बात करेंगे। यहाँ पूछ दिया जाए 5 4 3 6 7, अगर इस संख्या में 4 का स्थानीय मान पूछ दें, इसमें 4 का स्थानीय मान पूछ दिया जाए, तो हमारा 4 को 4 की जगह पर रख देंगे और उसके बाद जितने भी अंक हैं उतनी 0 रख देंगे। तो ये जो हमारा है 4000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर 5 का पूछ दिया जाए इसी में, तो 5 की जगह 5 को रख देंगे, उसके बाद जितने अंक हैं उतनी 0 रख देंगे। तो ये जो हमारा है 50000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब सवाल किस तरीके से बनते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। सवाल इस तरीके से बनते हैं कि जाति मान स्थानीय मान में अंतर क्या होगा, जाति मान स्थानीय मान का योग क्या होगा, तो इस तरीके से सवाल बनते हैं। गुणनफल क्या होगा, तो देखते हैं पहला सवाल। यहाँ 8 को रखते हैं। ये एक सवाल इस तरीके से भी बन सकता है, 7 एवं 4 का स्थानीय मान का योग क्या होगा, 7 एवं 4 के स्थानीय मान का योग क्या होगा। तो 7 का जो स्थानीय मान होगा 7 1 2 3, 4 का क्या होगा, यहाँ रखेंगे 4 की जगह पे, तो यहाँ 4 रख लेंगे, 0 रख देंगे, जोड़ देंगे 0 0 4 और 7, तो जो होगा 7400 हमारा इसका योग हो जाएगा, इनके दोनों अंकों के स्थानीय मान का योग हो जाएगा। 7400 है, 7400 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अगर अंतर पूछ दिया जाता 7 एवं 4 के स्थानीय मान का अंतर, इस तरीके से भी सवाल बन जाता है। इस तरीके से सवाल जो बनेगा हमारा देख लेते हैं। 7 का जो स्थानीय मान होगा 7000 होगा, 4 का जो होगा हमारा 400 हो जाएगा। इनका अंतर पूछा गया है तो 0 0, 4 0 के माने 10, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ 1 आ जाएगा, तो ये हमारा 6600 जो है हमारा इनका अंतर हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर माना जाएगा सवाल के हिसाब से। इस तरीके से तो सवाल बनते ही, सवाल और कैसे बनते हैं वो भी देख लेते हैं। तो ये हमारा पहला टाइप था जो कि हमारा इस तरीके से सवाल बनता है। देखते हैं अगला, दूसरा जो हमारा, इसमें पूछ दिया जाए कि 6 के जाति मान और स्थानीय मान का अंतर में 6 के स्थानीय मान एवं जातीय मान में अंतर। तो 6 का जो स्थानीय मान होगा वो हम अब सारी चीजें समझ चुके हैं, तो 6 का स्थानीय मान जो होगा हमारा 600 होगा और जातीय मान जो होगा 6 होगा, तो इसमें अंतर ज्ञात करना है हमें, तो जो इसे घटा देंगे तो हमारा 594 हमें राइट आंसर के रूप में मिल जाएगा। ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वही यही योग पूछ दिया जाता, यहाँ अगर योग पूछ दिया जाए तो इसे घटाने की जगह हम
जोड़ देंगे, जो कि 606 हमें राइट आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से सवाल बन जाते हैं। ये हमारे इस तरीके से सवाल बनते हैं। बाकी और देख लेते हैं किस तरीके से सवाल बनते हैं। ये हमारा दूसरा टाइप था। तीसरा टाइप देख लेते हैं। 7865 में 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान जो है हमें बताना है। तो 8 का स्थानीय मान जो होगा, 8 की जगह 800 रख देंगे और उसके बाद जितने भी अंक हैं उतनी 0 रख देंगे, तो 800 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा जातीय मान और स्थानीय मान से इसी तरीके से सवाल बनते हैं। ज्यादातर सवाल जो बनते हैं अंतर से बनते हैं कि जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर क्या होगा, तो हम वही कि 8 अगर पूछ दिया जाएगा 8 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा, तो 800 में से 8 का मतलब जो 8 का जातीय मान 8 होगा तो उसके घटा देंगे, तो हमारा जो 792 जो आएगा वो हमारा स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर निकल के आ जाएगा। देख लेते हैं प्रीवियस ईयर में जो सवाल पूछे गए हैं उन पे एक नज़र डाल लेते हैं और बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है, विभाज्यता के नियम। बेहतरीन टॉपिक होता है, सवाल बनते ही बनते हैं। तो देख लेते हैं सवालों को। तो जो सवाल हमारे बनते हैं इसी तरीके से बनते हैं जैसे हमने बताया है। तो देख लेते हैं पहला सवाल जो हमें पूछा गया था पिछली परीक्षा में, किसी परीक्षा में पूछा गया होगा, संख्या 170658009, इसमें 769 के स्थानीय मान का योग में 769 के स्थानीय मान का योग ये हमसे पूछा गया है। तो इसमें 7 का स्थानीय मान जो होगा हमारा, यहाँ अलग से लिख लेते हैं। 7 कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, तो उतनी 0 रख देंगे। 1 2 3 4 5 6, ये हम इतनी 0। 6 का पूछा गया है तो यहाँ 6 रख देंगे। 6 यहाँ हम 6 रख लेंगे क्योंकि ये यहाँ दे रखा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारा हो गया। 9 का स्थानीय मान जो होगा हमारा 9 होगा। अगर इसे नीचे लिखें सीक्वेंस में, तो ये जो हमारा है यहाँ से निपट जाएगा और यहाँ हम लिख लेंगे 9 0 0 0 6 0 7, ये हमारा इसका योग हो जाएगा। यहाँ योग है तो इस तरीके से हम आंसर तक पहुंच पाएंगे। ये हमारा पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल और देख लेते हैं। दूसरा सवाल वही है जो हम पीछे डिस्कस करके आए हैं, किस तरीके से सवाल बनते हैं, सारी चीज़ों को समझा है। देख लेते हैं सवाल किस तरीके से पूछा गया था। ये सवाल ये था कि 56,431 में 6 के स्थानीय मान में 6 के स्थानीय मान व 4 के अंकीय मान का अंतर। तो हमने देखा है पीछे कि 6 का जो जातीय मान होगा 6 1 2 3, ये हमारा स्थानीय मान होगा, सॉरी। और 4 का अंकीय मान जो होगा वो 4 ही होगा, तो इसे घटा देंगे तो यहाँ 6 मिल जाएगा, हमें 9 मिल जाएगा, 0 6 घटा लेते हैं सही से। ये हमारा 6 मिल जाएगा, 6 4 10, 9 9 1 10, 9 5996 जो हमारा है वो हमें राइट आंसर के रूप में मिल जाएगा, जो कि हमारा 6 के स्थानीय मान और जातीय 4 के अंकीय मान का अंतर हो जाएगा। इस तरीके से ये सवाल बना। इसी तरीके से सवाल बनते हैं। अब हम इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे विभाज्यता के नियम, जो कि लंबा टॉपिक है। एक वीडियो में हम उसे डिस्कस कर रहे होंगे। और आज जो हमने दो टॉपिक कंप्लीट किए नंबर सिस्टम के अंतर्गत आने वाले, इकाई अंक और जातीय एवं स्थानीय मान को अच्छे ढंग से समझा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी हमने कवर किया है। और अगर कोई और क्वेश्चन आपके पास ऐसे हैं जिनको आपको समझने में दिक्कत हो रही, तो आप कमेंट में बताइए हमें, हम उन सबको भी आपके सामने डिस्कस करके लाएंगे। ये हमारा था नंबर सिस्टम। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करिए। अगर
और ज़्यादा अच्छा लगा तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम पूरा मैथ को कवर कर रहे हैं, ये हमारा पहला वीडियो था। अगले वीडियो में हम विभाज्यता के नियम के साथ मिल रहे होंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।